अच्छा, तो अब ये जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? ATP, NADPH, O2, ऑक्सीजन, एटीपी, NADPH. एनएडीपीएच। तो ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हुआ था, कहाँ एक्यूमुलेट कहाँ हुआ था? लुमेन में, और वहां से कहा चला क्या? बाहर एटमॉस्फेयर में। रह गया कौन 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 दो प्रोडक्ट, एटीपी और एनएडीपीएच, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्योंकि ये अब डार्क रिएक्शन में यूज होगा। ठीक है, अच्छा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि हायर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड। एटीपी और एनएडीपीएच यूज कहाँ होगा? तो प्रोडक्ट क्या क्या है? एटीपी, एनएडीपीएच एंड O2। तो O2 जो है डिफ्यूजेस आउट ऑफ द लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट्स है O2, एटीपी और एनएडीपीएच। O2 डिफ्यूजन के थ्रू चला गया एनवायरनमेंट में। ठीक है, रह गया एटीपी और एनएडीपीएच जो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ये अब यूज होगा किसमें? डार्क रिएक्शन में, मतलब जिसका दूसरा नाम, डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम कार्बन रिएक्शन, या तो और एक नाम बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज क्यों नाम हुआ? बायो सिंथेटिक, बायोलॉजिकल चीज सिंथेसाइज होगा। ठीक है, जैसे मेन चीज ग्लूकोज, इधर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा, मतलब सुगर्स जो है। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस है, उस दिन बोला था कि in the absence of light, डार्क रिएक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि एब्सेंस ऑफ लाइट होगा, मतलब लाइट के एब्सेंस में होगा। इसका मतलब ये है कि वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लाइट का प्रेजेंस में ही होगा लेकिन लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है एटीपी और एनएडीपीएच, ये क्या प्रोडक्ट है? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए बोला दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट एटीपी, एनएडीपीएच इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और उसके साथ साथ और किसके ऊपर डिपेंडेंट है? CO2 और H2O के ऊपर। तो इसका दूसरा नाम डार्क रिएक्शन बोला है। तो बोला कि हाउ द एटीपी एंड एनएडीपीएच आर यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज। ये एटीपी और एनएडीपीएच कैसे यूज होगा, इसका यूज कैसे होगा? We saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce sugar. CO2 H2O के साथ combine करके sugar बनाएगा। It was of interest to scientists to find out how this reaction proceed, or rather what was the first product formed when CO2 is taken into a reaction. मतलब क्या बोला कि फाइनल प्रोडक्ट है ग्लूकोज एंड O2। फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट है O2 एंड सुगर, ग्लूकोज। लेकिन ये किसमें होगा? डार्क रिएक्शन जब खत्म हो गया, डार्क रिएक्शन खत्म होने के बाद O2 एंड सुगर फॉर्मेशन हुआ। तो बोला कि डार्क रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ, मतलब एटीपी यूज करना स्टार्ट किया प्लांट का सेल, उस टाइम फास्ट प्रोडक्ट क्या है? मतलब डार्क रिएक्शन का फास्ट प्रोडक्ट क्या है? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जो कन्वर्ट होते 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 सुगर बनेगा? तो बोला कि मेल्विन केल्विन जो है उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, क्या लेके? C14 आइसोटोप लेके। हाँ, कुछ और है। डार्क रिएक्शन का फास्ट प्रोडक्ट दूसरा कुछ है,
वो कन्वर्ट होगा, फिर बाद में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ठीक है। अच्छा मतलब এই CO2 টা যে ইউজ হচ্ছে ফরেস্ট্রিতে যে বন্ধু CO2 ওয়াটার কমাই হচ্ছে এই CO2 টা কখন হলো? কখন? এই যে এখন নিবে, এখন নেবে? এখন নিবে আগে নেয়নি তো? না। আর ওয়াটারটা যেটা আগে নিয়েছিল হ্যাঁ, ওটা তো ওর রুট দিয়ে আসছে, রুট থেকে আসছে। हाँ, और तो आगे स्प्लिट हो ही गया। तो मेल्विन केल्विन जो है उससे C14 आइसोटोप, कार्बन का C14 आइसोटोप जो कि रेडियो एक्टिव है, उसको लेके एक्सपेरिमेंट किया और क्या देखा कि कुछ एल्गी में, कुछ एल्गी में डार्क रिएक्शन के टाइम CO2 फिक्सेशन होता है, मतलब CO2 को एब्जॉर्ब करता है। वो सब एल्गी जो है वो सब CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, यूटिलाइज करेगा, CO2 को लेगा अपने अंदर और प्रोडक्ट बनाएगा। तो क्या देखा कि कुछ एल्गी में ये जो डार्क रिएक्शन है उसका फर्स्ट स्टेप में, डार्क रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें कितना कार्बन है? 3 कार्बन, 3 कार्बन है, ठीक है। तो ये जो मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम हो गया केल्विन साइकिल, ठीक है। एक साइकिल बनेगा, बोलेंगे अभी। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इसमें कुछ एल्गी में अब बोला कि साइंटिस्ट लोग और भी क्या किया कि ये देखा कि सारा प्लांट में, सब प्लांट में CO2 फिक्सेशन का फास्ट प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही है कि दूसरा प्लांट में दूसरा कुछ है, ठीक है। मतलब दूसरा प्लांट में दूसरा प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। Experiments conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plants. उसके बाद साइंटिस्ट लोग और भी एक्सपेरिमेंट किया और क्या डिस्कवर किया कि दूसरा और एक ग्रुप है प्लांट्स का जिसमें कार्बन फिक्सेशन का फास्ट प्रोडक्ट, डार्क रिएक्शन का फास्ट प्रोडक्ट PGA नहीं है। कुछ प्लांट में फास्ट प्रोडक्ट PGA है, कुछ प्लांट में PGA नहीं है। जो प्लांट में PGA फास्ट प्रोडक्ट नहीं है, PGA नहीं है, उसमें कार्बन फिक्सेशन का फास्ट प्रोडक्ट क्या है? OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। जिसमें कितना कार्बन है? 4 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। तो कुछ प्लांट होगा जिसमें फास्ट प्रोडक्ट PGA है, कुछ प्लांट होगा जिसमें फास्ट प्रोडक्ट OAA है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें कितना कार्बन है? 3 कार्बन, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जिसमें कितना कार्बन है? 4 कार्बन। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो प्लांट में मिलेगा वो प्लांट में वो सब प्लांट को बोलते हैं C3 प्लांट्स, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो प्लांट पे मिलेगा वो सबको बोलते हैं C4 प्लांट्स। क्योंकि कार्बन, ये सब प्लांट में कार्बन फिक्सेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का फास्ट प्रोडक्ट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए C3 प्लांट्स। और जो प्लांट में फास्ट प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड है तो वो सब प्लांट होगा C4 प्लांट, ठीक है। अब बोला प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर मतलब प्लांट सेल में कौन सा चीज, कौन सा मटेरियल सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। तो जो C3 प्लांट्स है
C3 प्लांट्स, C3 प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो है राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट मतलब राइबोस शुगर और उसमें बिस फॉस्फेट, बिस मतलब दो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो C3 प्लांट में CO2 एक्सेप्टर कौन है? RUBP, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो इधर प्रोडक्शन प्रोड्यूस क्या हुआ? PGA, फास्ट जो इलेक्ट्रॉन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाया वो कौन सा है C3 प्लांट में? PGA, जिसमें कितना कार्बन है? 3 कार्बन। तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ। इसका मतलब जो फिक्स किया, जिसने फिक्स किया, जिसने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब RUBP, उसको कितना कार्बन होना चाहिए उसके पास? इधर कार्बन का इधर एक कार्बन है और बनाया 3 कार्बन कंपाउंड, इसका मतलब इसके पास कितना कार्बन होगा? 2। तो पहले मतलब साइंटिस्ट लोग यही माना था कि RUBP के पास 2 कार्बन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन लिया, इसीलिए दोनों मिला के 3 कार्बन कंपाउंड बना दिया। না না এটা ফার্স্ট স্টেপ, এটা ফার্স্ট স্টেপ। তো এই প্রোডাক্ট গ্লুকোজ ও মানে ওই প্রসেসটা এটা হ্যাঁ। স্টার্ট হবে। এটা সাইকেল, তো সাইকেলে কোনো এন্ড प्रोडक्ट আবার কি, ওই সাইকেল চলতে থাকবে। अच्छा, फिर बाद में देखा कि 1 मॉलिक्यूल PGA फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब ये जो रिएक्शन होगा फिक्सेशन रिएक्शन, इसमें टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका मतलब टोटल कार्बन कितना है? 6, 2 × 3, एक के पास है 3 कार्बन और 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ, तो टोटल इधर 6 कार्बन है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो एक ही कार्बन होगा, तो इसका मतलब RUBP के पास कितना कार्बन होना चाहिए? 5 कार्बन, तभी जाके 5 कार्बन और 1 कार्बन मिलके 6 कार्बन बनाएगा। দাদা এখন তো কোন দুটো পাবে ওটা প্রথমে ভাবছিল যে দুটো কার্বন, হ্যাঁ যেহেতু 3 কার্বন কম্পাউন্ড তৈরি হইতেছে। মানে হচ্ছে যে রাইবোজটা হয় সেটা তো পেন্টাস সুগার না, হ্যাঁ পেন্টোজ সুগার তো, তো 5 কার্বন এমনিতেই হচ্ছে। হ্যাঁ তো হচ্ছে, ওটা তো হবে। এবার যেহেতু 3 কার্বন কম্পাউন্ড তৈরি হয়েছিল ওই জন্য ভাবছিল যে 2টা কার্বন আসছে। तो इससे प्रूफ हो गया कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए, और कार्बन डाइऑक्साइड के पास 1 कार्बन है, इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 6 कार्बन का। तो इधर RUBP में कितना कार्बन होना चाहिए? 5 कार्बन, तो RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा, अब होगा केल्विन साइकिल। हाँ দাদা আশা এই কেলভিন সাইকেলের রেসপিরেশনে কেলভিন সাইকেল এক নাম বলে দেবে কি এই কেলভিন সাইকেলের রেসপিরেশন রেসপিরেশনে কেলভিন কোথায় পাও? ক্রেবস সাইকেল, ওটা ক্রেবস সাইকেল। কি বলে? হ্যাঁ, তো কেলভিন সাইকেল तो केल्विन साइकिल का नाम केल्विन साइकिल क्यों हुआ? क्योंकि साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन ने इस साइकिल के बारे में बताया था, इसीलिए। अच्छा।
तो केल्विन साइकिल कौन सा टाइप का प्लांट में होगा? ये C3 और C4 दोनों प्लांट्स में ही होता है। केल्विन साइकिल C3 प्लांट्स में भी होगा, C4 प्लांट्स में भी होगा। क्यों होगा बोलेंगे C4 जब पढ़ाएंगे उसमें। अच्छा, तो केल्विन साइकिल का कुछ स्टेप्स है, टोटल 3 स्टेप्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, RuBP कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है, RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर रहा है। तो ये स्टेप का नाम है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन हो गया, मतलब इसमें क्या हुआ, RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्मेशन किया। ये है कॉन्सेप्ट स्टेप, कार्बोक्सिलेशन स्टेप। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप होगा रिडक्शन। इधर साइकिल बनाते हैं, इधर है RuBP, हाँ এটা তো বন্ধ করা যাবে না আবার, গরম হয়েছে, হ্যাঁ তারপরে আবার চালাতে লাগবে তাহলে। तो क्या प्रोड्यूस हुआ, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। तो ये प्रोसेस का नाम है कार्बोक्सिलेशन। हाँ, इधर कौन आया, CO2 और H2O भी आया, CO2 और H2O। तो क्या बोला कार्बोक्सिलेशन में कि कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 into a stable organic intermediate। 1,5 बिस्फोस्फेट बोलते हैं। है तो फॉस्फेट ग्रुप राइबोस 1,5 बिस्फोस्फेट क्यों बोला, 1,5 राइबोलोस मतलब राइबोस शुगर जो है वो पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन है, और 20 फॉस्फेट मतलब 20 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट ग्रुप है, एक फॉस्फेट ग्रुप 1 नंबर कार्बन में जुड़ा हुआ है, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप 5 नंबर कार्बन में जुड़ा हुआ है, इसलिए राइबोलोस 1,5 बिस्फोस्फेट। अच्छा, तो कार्बोक्सिलेशन क्या है कि फिक्सेशन ऑफ CO2। It is the most crucial step of the Kelvin cycle where CO2 is utilized for the carboxylation of RuBP। Most crucial, सबसे important step कौन सा है, carboxylation of RuBP। This reaction is catalyzed by the enzyme जिसका नाम है रूबिस्को। RuBP से जो PGA बन रहा है, ये जो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, रूबिस्को। रूबिस्को मतलब राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजिनेज। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है रूबिस्को। और मतलब मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द प्लांट, प्लांट ना होल बायोस्फीयर, এটা হচ্ছে প্ল্যান্ট আর এটা হচ্ছে এনিমেল, আর এটা হচ্ছে হোল বায়োস্ফিয়ার। ये तो प्लांट बेसी। तो अच्छा, तो राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस, कार्बोक्सिलेस नाम क्यों हुआ, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन
में हेल्प कर रहा है, इसीलिए कार्बोक्सिलेज, और इसके साथ साथ इसका ऑक्सीजनेशन का भी कैपेसिटी है, इसीलिए कार्बोक्सिलेज भी और ऑक्सीजनेज भी। रूबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम हेल्प करेगा फर्स्ट स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ अभी फर्स्ट स्टेप में, उसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होके क्या बनाएगा? ट्रायोस फॉस्फेट, पीजीए, इसका रिडक्शन होगा। ट्रायोस फॉस्फेट, ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है यही बाद में प्लांट बॉडी में स्टोर होगा स्टार्च का फॉर्म में। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बन गया। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज, और जो बाद में এটা তো পিজিএ তো তিনটা কার্বনই আছে, ট্রায়োস ফসফেট হলে পরে अच्छा, ट्रायोस नाम कब होता है? তিনটা থাকবে हेक्सोज, पेंटोज, ट्रायोस, इसका मतलब क्या है? और ट्रायंगल शेप হবে ट्रायोस थ्री कार्बन, तीनटा कार्बन আছে, তো ওটা হচ্ছে তো এটা থ্রি কার্বন থেকে থ্রি কার্বনই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো থোড়ি না কিছু বলছে যে কিছু হইছে এখানে, মানে কার্বনের নাম্বার বাড়ছে কমছে কিছু বলছে? তাহলে রিডাকশন হয় কি হবে? রিডাকশন মানে কি হয়? রিডাকশনে কি হয়? এইচ প্লাস অ্যাড, হ্যাঁ, তো এইচ অ্যাড হোক বা যাই, তো এইচ অ্যাড হচ্ছে বা বের হচ্ছে, যেটাই হচ্ছে এইচ এখানে অ্যাড হচ্ছে, রিডাকশন মানে এইচ অ্যাড হওয়া। হ্যাঁ, তো অ্যাড হলে কি কি মানে কার্বনের নাম্বার দিয়ে কি আসে যায়? কার্বন তো যেমন আছে তিনটা কার্বনই থাকলো। ওটাই বলছে। अच्छा, तो इसमें क्या चाहिए? रिडक्शन में क्या चाहिए? एटीपी। ठीक है, देखो लाइट रिएक्शन में एटीपी प्रोड्यूस हुआ था और बोला था कि ये एटीपी यूटिलाइज होगा किसमें? डायरेक्ट रिएक्शन में। तो ये किसका पार्ट है? डायरेक्ट रिएक्शन का पार्ट है, इधर एटीपी यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो इधर एटीपी का यूटिलाइजेशन, एटीपी उससे क्या बनेगा? एडीपी बनेगा। एटीपी को यूटिलाइज किया, ये स्टेप में एटीपी यूटिलाइज हुआ। ठीक है, कितना? टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी बनेगा। 2 मॉलिक्यूल एटीपी का 2 मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन इधर हुआ ये स्टेप में, रिडक्शन स्टेप में। और उसके साथ साथ लाइट रिएक्शन का और एक प्रोडक्ट क्या था? NADPH, उसका भी यूटिलाइजेशन होगा। NADPH ये भी यूटिलाइज होगा, इसका भी कितना मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। तो NADPH जो है उसका यूटिलाइजेशन होके क्या बनेगा? NADPH से क्या बनेगा? NADP प्लस, उधर NADP प्लस से NADPH बन रहा था, इसमें जेड स्कीम में। इसमें जो पीजीए है रिडक्शन होती है, जो एनएडीपीएच का एक्सप्रेस, हाँ, NADPH का H ले लिया, और हाइड्रोजन लेना मतलब क्या? रिडक्शन। और ऑक्सीजन के टाइम क्या होगा? ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीडेशन, और देगा तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन लेगा तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन देगा तो ऑक्सीडेशन। तो ये हाइड्रोजन ले लिया यहाँ से, इससे, इसलिए रिडक्शन हो गया। তাহলে এই প্রসেসটা কন্টিনিউ করার জন্য এনার্জি প্রোভাইড করতে হবে, হ্যাঁ, এটিপি ইউটিলাইজ করতেছে। তাহলে এনএডিপিটা নাম আছে, হ্যাঁ, ওই যে হাইড্রোজেনটা নেওয়ার জন্য ওগুলোকে তো ইউটিলাইজ করবে, তো ওগুলো প্রোডাক্টগুলোকে ছেড়ে দিবে নাকি? প্রোডাক্টগুলোকে ইউটিলাইজ করতেছে, যেভাবে হোক ইউটিলাইজ করতেছে, এর থেকে এনার্জি নিচ্ছে, এর থেকে হাইড্রোজেন নিচ্ছে। अच्छा, तो इस स्टेप में कितना एटीपी चाहिए? 2 एटीपी। और कितना NADPH चाहिए? 2 NADPH। और लास्ट स्टेप, तो इसमें क्या हुआ? PGA, इससे क्या बना? ट्रायोस फॉस्फेट।
अच्छा ट्राइस फॉस्फेट डालेंगे सुक्रोज जैसा है। हाँ, ट्राइस फॉस्फेट 3 कार्बन रहेगा, 3 कार्बन वाला शुगर, ठीक है, जिसमें फॉस्फेट है। सुक्रोज लिखा है ना भैया, सुक्रोज हाँ सुक्रोज, सुक्रोज सी। फिर इसमें तो मतलब ये जो ट्राइस फॉस्फेट है इसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स तो बहुत सारा एक साथ मिला ना, तभी तो बना। ओ अच्छा ये बारी बारी होती है। हाँ 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 हाँ, वही बोलूंगा अभी कि इसमें कितना साइकिल चाहिए टोटल एक ग्लूकोज के लिए। हमें तो ग्लूकोज होता है, फ्लोर होता है स्टार्च के फ्लोर में ना। আরে সুক্রোজ আসবে কোথা থেকে? সুক্রোজ কোথা থেকে আসে? গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ মিলেই না আসে। গ্লুকোজ যদি নাই হতো তাহলে সুক্রোজ আসছে কোথা থেকে? গ্লুকোজ হয়েছে, ওর জন্যই তো সুক্রোজ আসছে। মানে ডাইরেক্টলি গ্লুকোজ হয়ে যাবে, গ্লুকোজে তৈরি হবে তাই গ্লুকোজ। আরে গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ এগুলো প্রডিউস হয়েছে বলেই তো সুক্রোজটা আসছে। গ্লুকোজই তো সবার ফার্স্টে তৈরি হবে, গ্লুকোজই না গেলে সুক্রোজ আসবে কোথা থেকে? বুঝলা? হ্যাঁ তুমি इसको সুক্রোজ না দিতে গ্লুকোজ দিতে হবে তো হ্যাঁ, কি হচ্ছে? কিছু না, আমরা মানে ভালো বলেছি। কি হলো? আচ্ছা তোমার কোনো ভিজুয়ালি প্রবলেম। হ্যাঁ তোমাকে বলি না আমি ওকে বলি ওকে বলি अच्छा ठीक है। अंडरस्टैंड माय बॉडी। और लास्ट তাহলে আমরা বলতে পারি ফর্মেশন অফ সুক্রোজ। তাহলে ফ্রুক্টোজ কেন বলছ না ফর্মেশন অফ ফ্রুক্টোজ? কি इसके से मैं कंफ्यूज हो गया तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज কেন বলছেন না যে বাই দা ফটোসিনথেসিস উই ক্যান গেট ফ্রুক্টোজ। আরে তো এখানে বইয়ের মধ্যে একটা নাম লেখছে সুক্রোজ, ফ্রুক্টোজ বলেনি তোকে। গ্লুকোজ লিখছে আরে তাহলে তো ওটা বই যা লিখছে তোকে বলো যে কেন লিখছে। तुम लिख लो ना, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम उसे काट के ग्लूकोज लिख दो कुछ नहीं होगा। ওই তো, न्यू राइटर ऑफ एनसीईआरटी ওটা তো ওদের ইচ্ছায় যে লিখছে, কি করা যাবে। ঠিক আছে अच्छा, और लास्ट स्टेप है रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन नाम में है रीजेनरेशन, मतलब रीजेनरेशन फिर से जेनरेट होगा क्या? आरयूबीपी, क्योंकि आरयूबीपी तो चाहिए, आरयूबीपी नहीं होगा तो पीजीए नहीं आएगा, आरयूबीपी चाहिए तो इधर आरयूबीपी फिर से रीजेनरेट होगा। तो ये स्टेप है रीजेनरेशन।